आज यानी कि 4 जून को सभी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, डीयू में पढ़ रहे हैं, रेगुलर कॉलेज में, एसओएल में या एनसी वेब में, उन सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आज 4 जून को एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसके मुताबिक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नई सूचना आई है कि उन्हें किस प्रकार से प्रमोट किया जाए। स्टूडेंट हैं इंटरमीडिएट सेमेस्टर के या टर्म के या ईयर के, उनकी ग्रेडिंग इस प्रकार से होगी कि उनको 50% जो मार्क्स मिलेंगे वो उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सेकंड टर्म के स्टूडेंट हैं तो उनकी फर्स्ट टर्म की जो परफॉर्मेंस है उसकी 50% वेटेज उसके आधार पर दिया जाएगा, और जो 50% वेटेज है वो उनको उनके असाइनमेंट या रेगुलर कॉलेज में बात करें तो जो इंटरनल एवेल्युएशन है, जो भी असेसमेंट है उस पर किया जाएगा। यानी कि जो उनका 50% है वो प्रीवियस परफॉर्मेंस और 50% उनके प्रेजेंट असाइनमेंट्स के बेस पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और वो असाइनमेंट्स एसओएल और एनसी वेब के स्टूडेंट्स को उनके दिए गए पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, और उस अपलोड करने की टाइम लिमिट उनको गिवन होगी, दी जाएगी कि कितने समय में वो अपलोड करने हैं, कब तक, और वो क्वेश्चंस उनको भेजे जाएंगे बच्चों को। जब जिस दिन से भी दिए जाएंगे उसके बाद एक सर्टेन टाइम सभी स्टूडेंट्स को उनके असाइनमेंट्स अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। दूसरी ये बात थी, और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी एसओएल और एनसी वेब के स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के हैं उनको उसी तरह से ओपन बुक एग्जाम में अपीयर होना है। फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के जो फेलियर स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो कि ओपन बुक एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उन्हीं की तरह ओपन बुक एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। हम फिर से दोहरा रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो फेलियर स्टूडेंट्स थे यानी एक्स स्टूडेंट्स थे उनके लिए कोई छूट नहीं है, उनको ओपन बुक एग्जाम के लिए अपीयर होना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ जो सीबीसीएस सिस्टम में एनरोल्ड हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, उनका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों ही नहीं हुए हैं, इसलिए उनके फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट्स उनको अलग से अपलोड करने होंगे और सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट्स उनको अलग से अपलोड करने पड़ेंगे, और दोनों के मार्क्स उनके अलग अलग असाइनमेंट्स के बेस पर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का इवैल्यूएशन अलग अलग किया जाएगा। ये भी सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि उनका इवैल्यूएशन दोनों सेमेस्टर के बेस पर अलग अलग होगा। लेकिन वो स्टूडेंट जिनकी पिछले किसी एग्जाम में ईआर है या जो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी ने ये प्रोविजन किया है कि जिनकी ईआर है अभी पिछले किसी सेमेस्टर या ईयर में, उनको अभी अगले सेमेस्टर या ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा, किंतु जब अगले वर्ष उनके एग्जाम होंगे तो उन एग्जाम में उस पेपर को उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। यानी अभी तो प्रमोट कर दिया जाएगा लेकिन वो पिछला पेपर जो रह जाएगा उसे आगे चलकर उन्हें देना पड़ेगा और उसे क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं और जो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो अगर इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो उनको जनवरी 2021 में ऑड सेमेस्टर के बच्चों को और मई जून में जो एग्जाम होंगे उसमें इवन सेमेस्टर के बच्चों को वो अवसर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग इन नई गाइडलाइन के मुताबिक अपनी तैयारी करें जिससे कि आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी then please write in comment box. We will try to prepare our next video to solve your queries. Thank you.